तो चलिए बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की, और ये कैसे हमारी शिक्षा की दुनिया को पूरी तरह से बदल रहा है। देखिए, एक तरफ तो ये कमाल के वादे करता है सीखने सिखाने के तरीकों में क्रांति लाने के, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत बड़े सवाल भी खड़ा करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एआई हमारे बच्चों के लिए सीखने का एक नया भविष्य बनाएगा या फिर अमीर और गरीब के बीच की खाई को और भी चौड़ा कर देगा। इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। तो चलिए सबसे पहले इसकी अच्छी बातों पर नजर डालते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा पर्सनल ट्यूटर जो हर एक बच्चे के लिए दिन हो या रात हमेशा मौजूद हो। एक ऐसा ट्यूटर जो बच्चे की जरूरत को समझता है, उसकी रफ्तार से उसे सिखाता है। ये एआई क्लासरूम क्रांति की बस एक झलक है, एक छोटा सा उदाहरण। अच्छा, इस पूरी क्रांति के पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसे कहते हैं एजेंटिक एआई। अब ये कोई मामूली एआई नहीं है, ये उससे कहीं आगे की चीज है। मतलब ये सिर्फ हमारे कमांड का इंतजार नहीं करता, इसे आप एक पार्टनर की तरह समझ सकते हैं, जो खुद से पहल करता है, प्लान बनाता है और अपने दम पर काम पूरा करता है। एक तरह से एआई के साथ पार्टनरशिप। तो असल में क्लासरूम में ये कैसा दिखेगा? सोचिए, सबसे पहले तो ऑटोनॉमस ट्यूटर्स, मतलब हर बच्चे का अपना पर्सनल एआई टीचर जो उसी की रफ्तार से पढ़ाए। फिर आता है डायनामिक करिकुलम। ये क्या करता है? ये देखता है कि पूरी क्लास को कितना समझ आ रहा है और उसी हिसाब से लेसन को बदल देता है। कमाल है ना, ताकि कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए। और तीसरा, जो काफी मजेदार है, वो है गेमिफाइड लर्निंग, यानी पढ़ाई एक मजेदार गेम की तरह जो बच्चों को चैलेंज भी करते हैं और सिखाती भी है। और हाँ, इसका एक बहुत बड़ा फायदा टीचर्स के लिए भी है। एआई का इस्तेमाल करके ग्रेडिंग जैसे कामों में टीचर्स हर हफ्ते करीब 5 घंटे बचा सकते हैं। अब सोचिए, ये जो 5 घंटे बच रहे हैं वो कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं? बच्चों से बात करने में, उन्हें गाइड करने में, उस ह्यूमन कनेक्शन को बनाने में जो असल में अच्छी टीचिंग की जान होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये जो इतना शानदार भविष्य दिख रहा है ना, ये सबके लिए एक जैसा नहीं है। और यहीं से तस्वीर का दूसरा थोड़ा धुंधला पहलू सामने आता है। एक तरफ है वादे और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत, और दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि दुनिया में एआई एजुकेशन पर पैसा कहाँ लग रहा है। साफ है कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप इस रेस में बहुत आगे हैं, उनका दबदबा है, और बाकी दुनिया काफी पीछे छूट गई है। तो बात यह है कि जमीनी हकीकत बहुत अलग अलग है। एक तरफ है अमेरिका जैसे देश जहां टेक्नोलॉजी का पूरा इकोसिस्टम तैयार है, और दूसरी तरफ है भारत जैसे देश जहां आज भी अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी, हर बच्चे के पास डिवाइस और टीचर्स की सही ट्रेनिंग जैसी बुनियादी चीजों की कमी है। और डर ये है कि एआई इस खाई को पाटने के बजाय कहीं और चौड़ा ना कर दे। तो चलिए इन चुनौतियों को जरा और करीब से देखते हैं। असल में 4 बड़ी रुकावटें हैं, और चाहे कोई देश अमीर हो या गरीब, अगर उसे एआई को अपनी शिक्षा में सही से लाना है तो इन चारों से पार पाना ही होगा। पहली और सबसे जरूरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। सीधी सी बात है, अगर भरोसेमंद इंटरनेट ही नहीं है, बच्चों के पास डिवाइस नहीं है, तो दुनिया का सबसे अच्छा एआई टूल भी किसी काम का नहीं। ये तो वो नींव है जिसके बिना बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। दूसरी बड़ी रुकावट है टीचर्स की ट्रेनिंग। देखिए, टेक्नोलॉजी तो सिर्फ एक औजार है। अगर टीचर को ही नहीं पता कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, इसे अपने पढ़ाने के तरीके में कैसे शामिल करना है, तो इसका पूरा फायदा कभी नहीं मिल पाएगा। तीसरी चुनौती है सही नियम कानून, मतलब बच्चों के डेटा को सुरक्षित रखना, ये पक्का करना कि एआई का एल्गोरिथम किसी के साथ भेदभाव न करे, और इसके इस्तेमाल के लिए साफ सुथरे नैतिक गाइडलाइंस बनाना। ये सब बहुत जरूरी है, तभी तो लोग इस सिस्टम पर भरोसा करेंगे। और चौथी और शायद सबसे बड़ी चुनौती है इक्विटी, यानी समानता। अगर एआई को बनाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि ये सबके लिए हो, तो ये अमीर और गरीब स्कूलों के बीच के फर्क को कम करने की जगह उसे और भी ज्यादा बढ़ा देगा। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तो सवाल ये है कि इन चुनौतियों से निपटा कैसे जाए? जवाब है हमारी सोच बदलने में। हमें एआई से घबराने की बजाय उसे एक मौके की तरह देखना होगा। अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। पिकपैक की सीईओ केल्सी बेहरिंगर ने एक बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि जिम्मेदार एआई का मतलब सिर्फ नियम कानून मानना नहीं है, इसका असली मतलब है टीचर और स्टूडेंट के बीच भरोसा बनाना और उसे बनाए रखना। मतलब टेक्नोलॉजी कितनी भी आ जाए, सेंटर में हमेशा इंसान ही रहना चाहिए। तो ये सोच बदलनी कैसे है? देखिए,
पुरानी सोच थी कि एआई को पकड़ने वाले टूल बनाओ, एआई पर बैन लगा दो, लेकिन नई सोच कहती है नहीं, बैन लगाने की बजाय बच्चों को एआई लिटरेसी सिखाओ, उन्हें इसके सही गलत के बारे में बताओ। चीटिंग के डर से आगे बढ़कर सीखने की प्रक्रिया में ईमानदारी को ज्यादा महत्व दो। तो इस नई एआई वाली दुनिया में कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी स्किल कौन सी है? एक ऐसी चीज जो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को सीखनी ही होगी, और वो स्किल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब ये क्या है? आसान भाषा में ये एआई से सही तरीके से सवाल पूछने या उसे सही कमांड देने की कला है, ताकि वो हमें वही जवाब दे जो हम चाहते हैं। ये सिर्फ एआई यूज करना नहीं है, ये उसे समझदारी, होशियारी और सही तरीके से यूज करना है। और ये स्किल सबके लिए फायदेमंद है। इससे टीचर्स बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं, उनका काम का बोझ कम होता है, और स्टूडेंट्स के लिए ये क्रिटिकल थिंकिंग और एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने में मदद करता है। सच कहूं तो ये भविष्य की एक बुनियादी जरूरत है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी एडवांस हो जाए, असली चुनौती तो यही रहेगी कि हम ये कैसे पक्का करें कि एआई इंसानी रिश्तों को खत्म करने के बजाय उन्हें और मजबूत बनाए। ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।